थोड़ा ये जो एंटी करप्शन मूवमेंट हुआ था उससे लोग थोड़ा घबरा गए हैं। ये चेंज करना चाहिए, एटीट्यूड चेंज होनी चाहिए। CAG रिपोर्ट आ गया, ये आ गया तो कोई डिसीजन ही नहीं ले रहा है। वो कह रहे थे हम मीडिया से बड़े डरे हुए हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है कि डिसीजन मेकिंग हैज स्लोड डाउन कंसिडरेबली और इसी के बजाय से द होल इंडस्ट्री इज़ वेरी वेरी कंसर्न्ड। ग्रोथ रिवाइव करने की बहुत ज़रूरत है। सो रिफॉर्म होना चाहिए, जैसे कि कैसे एक्सेलरेट किया जाए रिफॉर्म, कैसे गवर्नेंस एक्सेलरेट किया जाए। पिछले 6-12 महीने में जो भी कारण है, पॉलिसी पैरालिसिस है, स्कैम्स है, ये है, ग्रोथ रेट कम हो रही है। इससे तो कोई खुश है नहीं, ना गवर्नमेंट खुश है ना हम लोग खुश हैं, और उसके रिजल्ट इलेक्शन रिजल्ट में भी दिख रहे हैं। तो ग्रोथ यही आएगा जब लोगों की कॉन्फिडेंस हो कि हमारा जो माल बनेगा वो बिकेगा। वी आर नॉट एबल टू मूव अहेड विथ एनी ऑफ आवर प्रोग्राम्स। तो हमने जो इतना इन्वेस्ट किया है R&D में, अगर वो अप्रूवल्स नहीं आते हैं टाइम में, तो हम मार्केट में कैसे ला सके हमारे प्रोडक्ट। नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं निधि कुलपति। डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार अपने दूसरे दौर का तीसरा साल 22 मई को पूरा करने जा रही है। हाल के चुनावों में मुंह की खाने के बाद सरकार अब सतर्क है। अगले 2 साल कई विधानसभा चुनाव और फिर आम चुनाव होने हैं। ऐसे में उपलब्धियां गिनाने का वक्त अब नहीं तो कब। सरकार अपने सभी महकमों को सतर्क कर चुकी है कि वो बताएं कि उन्होंने ऐसा क्या क्या किया जो जनता के बीच गिनाया जा सके और शाबाशी हासिल की जा सके। साफ है, अगर कोई बड़ी कामयाबी होती तो छोटी कामयाबियों के लिए महकमों की फाइलें छानने का आदेश नहीं दिया जाता। आम आदमी तो चुनावों में अपनी नाराजगी साबित कर ही चुका है। उद्योग जगत भी अब बेचैन है। उसे लगता है कि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। उद्योग जगत से जुड़े हलकों में सरकार के लिए पॉलिसी पैरालिसिस, गवर्नमेंट डेफिसिट, ट्रस्ट डेफिसिट ऐसे जुमले अब आम से हो गए हैं। सबका कहना है कि नीतियां बनाने और फिर उन्हें लागू करने में सरकार बहुत ढिलाई बरत रही है। सरकार के कामकाज में भी कई खामियां सामने आ रही हैं। NDTV इंडिया से खास बातचीत में उद्योगपतियों ने खुलकर अपनी राय एक बार फिर से जताई है। उन्होंने कहा है कि विकास नहीं हो रहा है, हमारा सामान नहीं बिक रहा है, ब्याज दर ऊंची है इसलिए उधार नहीं मिल रहा, अर्थव्यवस्था में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा, वगैरह वगैरह। गोदरेज समूह के आदि गोदरेज कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था उससे लोग घबरा गए हैं। त्रिवेणी ग्रुप के ध्रुव साहनी कहते हैं CAG रिपोर्ट के बाद कोई फैसला नहीं ले रहा है, सब मीडिया से डरे हुए हैं। बजाज ग्रुप के राहुल बजाज का कहना है कि नीतियों में ठहराव है, घोटाले हैं, विकास दर कम हुई है, इससे कोई खुश नहीं है, चुनाव में इसका नतीजा दिख रहा है। बायोकॉन की किरण शॉ मजुमदार कहती हैं फैसला लेने की प्रक्रिया बहुत सुस्त हो गई है। इसकी वजह से उद्योग जगत में काफी चिंता है। हमने सोचा कि जब हर ओर से इतनी चिंता है तो इस चिंता पर भी बात जरूर की जाए। प्राइम टाइम में इसी सब से जुड़े हुए हैं कुछ सवाल जो हम सभी के सामने उठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वाकई UPA सरकार फैसला लेने में डरने लगी है? UPA सरकार अगर डर रही है तो उसकी मजबूरी क्या है? क्या UPA के ही अंदर विश्वास का संकट गहरा गया है? और इस मामले को समझने के लिए खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। जगदम्बिका पाल जी सांसद कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सिद्धार्थ नाथ सिंह BJP के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं। वेणुगोपाल दूत चेयरमैन वीडियोकॉन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। C राजगोपाल वरिष्ठ पत्रकार और मनीष सिसोदिया टीम अन्ना के अहम सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले जानते हैं कि उद्योग जगत का डर और चिंताएं क्या क्या हैं। थोड़ा ये जो एंटी करप्शन मूवमेंट हुआ था उससे लोग थोड़ा घबरा गए हैं। ये चेंज करना चाहिए, एटीट्यूड चेंज होनी चाहिए। CAG रिपोर्ट आ गया, ये आ गया तो कोई डिसीजन ही नहीं ले रहा है। वो कह रहे थे हम मीडिया से बड़े डरे हुए हैं। भारत की कॉर्पोरेट दुनिया परेशान है। उसे जिन फैसलों का लंबे समय से इंतजार है वो अटके पड़े हैं। सरकार डरी हुई है, बाबू फाइल आगे नहीं बढ़ा रहे, मंत्री बड़े फैसले लेने से बच रहे हैं। इसका तनाव उद्योग जगत में दिख रहा है। बिजनेस करना बड़े फायदे का सौदा नहीं रह गया है।
ये तो बिल्कुल सही बात है कि डिसीजन मेकिंग हैज स्लोड डाउन कंसिडरेबली और इसी के बजाय से द होल इंडस्ट्री इज वेरी वेरी कंसर्न्ड। फैसला न ले पाने की वजह से कई अहम बिल लंबे समय से अटके पड़े हैं। भूमि अधिग्रहण बिल, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल, मल्टी ब्रांड रिटेल में 100% FDI और डायरेक्ट टैक्स कोड बिल शामिल हैं। सवाल बैंकिंग, इंश्योरेंस और पेंशन सेक्टरों में सुधार को लेकर प्रस्तावित कानूनों को लेकर भी उठ रहा है। ग्रोथ रिवाइव करने की बहुत ज़रूरत है। सो रिफॉर्म होना चाहिए, जैसे कि GST, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, डायरेक्ट टैक्स कोड वगैरह। कैसे एक्सेलरेट किया जाए रिफॉर्म, कैसे गवर्नेंस एक्सेलरेट किया जाए। सवाल है कि क्या अगर ये सेंटिमेंट लंबे समय तक बना रहा तो इससे बिजनेस जगत को नुकसान नहीं होगा? इंडिया आज भी बहुत एक अच्छी स्टोरी है। दुनिया में ऐसे कितने देश हैं जो हमारे से ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। ये चीज़ भूलनी नहीं चाहिए। ये चीज़ ध्यान में रखते हुए जरूर समझना चाहिए कि पिछले 6-12 महीने में जो भी कारण है, पॉलिसी पैरालिसिस है, स्कैम्स है, ये है, ग्रोथ रेट कम हो रही है, तो इससे तो कोई खुश है नहीं। ना गवर्नमेंट खुश है, ना हम लोग खुश हैं। और उसके रिजल्ट इलेक्शन रिजल्ट में भी दिख रहे हैं। एक तरफ उद्योग जगत के जज्बात हैं तो दूसरी तरफ सरकार के सहयोगियों का दबाव। ऐसे में प्रधानमंत्री चाहकर भी इन सवालों का जवाब ढूंढने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं जुटा पा रहे हैं। दिल्ली में कैमरामैन इम्तियाज के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news in your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.